सबसे पहले हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जल्दी से, जिसकी वजह से बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी लेकिन फुल मैंडेट में नहीं आ पाई। देखिए, पहले बीजेपी का कल्ट, ये उनकी पॉजिटिव बात बता रहे हैं कि क्या वजह है कि इतने बड़े आंकड़े फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने छू लिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। तो उसकी वजह है मोदी कल्ट, मोदी इमेज, मोदी फैक्टर जो अभी भी था। अगर मोदी को एक बार के इस चुनाव से हटा दें तो शायद भारतीय जनता पार्टी 100 के करीब आती। ये मोदी फैक्टर था जिसकी वजह से इतनी बड़ी सीटें जीत पाई। 10 साल के बाद ये प्रो इनकम्बेंसी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा या करिश्मा कह लीजिए, जिसकी वजह से एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में आने लायक आंकड़े जुटा पाई, कामयाब रही। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1964 नेहरू जी याद होगा आपको, और अब कि तीसरी बार वही व्यक्ति प्रधानमंत्री की शपथ लेगा। अब दूसरी बात, बीते 10 सालों के फैसले, बड़े फैसले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डिलीवरी था, जो कहा वो वादा पूरा किया, नरेंद्र मोदी की गारंटी। राम मंदिर की बात कर ले, भले ही हम ये एक बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि राम मंदिर का असर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन राम मंदिर किया। आज भी लोगों के मन में है कि ये संभव नहीं था मोदी के बिना। धारा 370, नारी वंदन अधिनियम 27 साल बाद, ये ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जिसकी वजह से बीजेपी के वोटरों में 10 साल बाद भी मोदी को लेकर विश्वसनीयता बनी रही। एंटी इनकम्बेंसी की लहर उम्मीदवारों के खिलाफ थी लेकिन सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं थी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े आंकड़े छुपाई। अब तीसरा आपको वजह बताते हैं, पीएम मोदी का धुआंधार कैंपेन। आपको चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी दिखते थे, चाहे फिर वो कैंपेन सड़कों पे हो, चाहे आपको टेलीविजन पे दिखे, चाहे नरेंद्र मोदी का लगातार जो ताबड़तोड़ दौरे थे, मेहनत थी। चुनाव के ऐलान के साथ ही, और इनफैक्ट जब चुनाव का ऐलान हुआ, जब इलेक्शन कमीशन ने वो जारी की सूचना, तब तक 100 रैलीज प्रधानमंत्री कर चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कोने कोने में जाकर ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसभा कर लोगों से सीधे कनेक्ट किया, बातचीत की। पीएम मोदी ने 206 रैली और 18 रोड शो की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। ये तो वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से इस चुनाव में बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई, जिसका वो लगातार दावा कर रही थी। पहला, बीजेपी वर्सेस बीजेपी। जिन जिन राज्यों में बड़ा झटका झेलने को मिला है वहां पर संगठन अपने एक साथ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से बटी हुई नजर आई, इस वजह से जमीन पर वो नतीजे नहीं देखने को मिले जो देखने को मिलने चाहिए थे। दूसरा, पोल थीम नहीं थी। इस बार नतीजा ये हुआ कि सीट दर सीट और फेज दर फेज मुद्दे बदलते रहे। हर बार बीजेपी को नई रणनीति पर काम करना पड़ा। तीसरा, उम्मीदवारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। इस चुनाव में हमने देखा कि कैसे मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए क्योंकि उनसे जनता उनकी खुश नहीं थी। गलत तरीके का कैंडिडेट जो कैंडिडेचर है, या फिर कहें कि गलत कैंडिडेट चुना गया, उसके चलते जो एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ी। ये वैसे नेता थे जिन पर पार्टी ने भरोसा तो किया, लेकिन 10 साल और कहीं ना कहीं 5 साल अपने इलाके से दूर रहना या किसी न किसी कारणों से जनता से नाराजगी, जिसका नुकसान बीजेपी को नुकसान देखना पड़ा। अब देखिए चौथा, उम्मीदवारों का चयन। यूपी सहित कई राज्यों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर सवाल उठ रहे थे। यहाँ तक कि कई राज्यों में कई सीटों पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि प्रत्याशी बदलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं बदले गए और वो सीट भाजपा हार गई। पार्टी के आगे इस पर समीक्षा की जाएगी, लेकिन कई सीटों पर बाहर से नेता को इंपोर्ट करके लाने से बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भी नाराज रहे। एक बड़ा फैक्टर है, बीजेपी को नुकसान उसका उठाना पड़ा। वर्कर जिससे लड़ता रहता था, अब उसी के लिए चुनाव प्रचार करना था, वोट डलवाने थे, कहीं ना कहीं वर्कर घर बैठ गया, वोटरों को पोलिंग बूथ तक लेकर नहीं आया। पांचवा, मोदी के चेहरे पर आश्रित रहना। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी नेताओं का इस भरोसे में रहने के चलते मेहनत में कमी आई और भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। मोदी और सीएम योगी के आसरे भी उत्तर प्रदेश में बैठ गए उम्मीदवार कार्यकर्ता और उसके चलते चुनाव प्रचार से दूरी रखी और ऐसे में वर्कर्स भी घर से नहीं निकले, जिसका बड़ा नुकसान ग्राउंड पर देखने को मिला। छठी बात करते हैं, जमीन पर मेहनत की कमी। जैसा हम आपको बता रहे हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि जैसे बूथ कार्यकर्ता वोटरों को बूथ तक लेकर जाते हैं, इस बार कई सीटों पर ऐसा नहीं हुआ। नतीजा, पीएम मोदी के नाम पर जनता ने दोबारा वोट दिया, लेकिन जिन सांसदों और नेताओं से जनता ने दूरी बनाई रखी, उनकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान झेलना पड़ा। सातवीं बात, जाति के आधार पर मोबिलाइजेशन। इस बार विपक्ष इसमें कामयाब रहा कि वो वोट
जाति वाइज हो, और जब जातियों पर वोट हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ा। और ऐसे में विपक्ष का वो नैरेटिव, चाहे फिर वो आरक्षण के माध्यम से हो, चाहे वो ओबीसी की बात हो, ये कहीं ना कहीं फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर इसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन एंड ऑफ द डे कास्ट पॉलिटिक्स हर फेज में हावी नजर आई और छोटे क्षेत्रीय दलों को उसका फायदा मिला, भाजपा को नुकसान। अब आठवीं बात जो चर्चा में बहुत ज्यादा कही गई, विपक्ष द्वारा बयानों में कही गई कि ओवर यूज ऑफ एजेंसी, और कहीं ना कहीं कई जगह जो स्विंग वोटर्स थे, जो सोच रहे थे किसको वोट दें, उन्होंने इस पॉइंट को बाय किया। विपक्ष ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के गलत इस्तेमाल को लेकर कई आरोप लगाए, जिससे ग्राउंड पर जनता के एक वर्ग में इसे लेकर नैरेटिव सेट हो गया और उसका नुकसान उठाना पड़ा। अब 9वां मुद्दा 400 पार का नारा। जैसे मैंने आपको बताया, 400 पार का नारा आया, अति आत्मविश्वास के चलते वर्कर ने काम ज्यादा नहीं किया और घर बैठ गए कि 400 पार है, और वोटर भी घर बैठ गए कि 400 पार है। ऐसे में गर्मी में बाहर क्यों निकलना है, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। और ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि काफ़ी गर्मी के चलते जो आखिरी के फेज थे उसमें वोटर घर से बाहर नहीं निकला। बोर्डम और फटीग भी एक बड़े फैक्टर माने जाते हैं। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भीषण गर्मी की वजह, जैसा मैंने आपको बताया, और मतदान प्रतिशत में काफ़ी कमी, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी फुल मैंडेट में नहीं आ सकी, जिसका वो दावा कर रही है। अब बात करेंगे कि किन राज्यों में किन वजह से, ये एक ओवरऑल फैक्टर्स हैं जो पूरे अक्रॉस कंट्री फैक्टर्स बने बीजेपी के कमियों के, बीजेपी की उस तरह की हार के।